Let's see the next part from this chapter, The Snake and the Mirror. तो वहाँ पे एक मिरर पड़ा होता है जिसमें जो डॉक्टर था, चूँकि गर्मी की वजह से वो सो नहीं पा रहा था, तो अपने उस कमरे में एक मेज पर अंदर से मेडिकल की किताब निकालता है, उसको रख देता है और चूँकि मिरर सामने रहता है तो उसकी तरफ वो देखने लगता है, उसमें अपने आप को देखता है और उसे क्या क्या करना चाहिए और हैंडसम लगने के लिए, ये चीज़ें वो सोचने लगता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक बैचलर भी था और एक डॉक्टर भी था। लेकिन बीच बीच में से रूफ पे से, यानी छत के छज्जे पे से, छत के अंदर से वो एक आवाज़ प्रॉपर वे में सुनता रहता है। कभी वो आवाज़ बंद हो जाती है, कभी आवाज़ आती रहती है, लेकिन वो पूरे टाइम उसको इग्नोर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस आवाज़ से बहुत ही फैमिलियर रहता है, क्योंकि वहाँ पे चूहे बहुत रहते हैं, तो उसको लगता है कि वही है, तो इसलिए वो उस आवाज़ को अवॉइड करता है। तो आगे क्या होता है, आई गॉट अप लिटिल बीडी एंड पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। तो वो चेयर पे बैठा हुआ होता है और वो उठता है और चहलकदमी करने लगता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह, इस तरीके से। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। तो अचानक कि उसके एक और आइडिया आते हैं, आई वुड मैरी, आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। अब वो शादी करना चाहता है, और किससे करना चाहता है, वो भी एक डॉक्टर हो और उसके पास बहुत ढेर सारा पैसा हो एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस भी उसकी बहुत अच्छी हो। शी हैड टू बी अ फैट, वो चाहता है कि वो मोटी हो फॉर अ वैलिड रीज़न, क्योंकि इसके लिए भी उसके पास एक वैलिड रीज़न होता है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। उसके पास ये रीज़न रहता है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए तो हो सकता है भाई उसको भागना पड़ेगा, तो अगर वो मोटी होगी तो वो मुझे पकड़ नहीं सकती, वो मेरे पीछे इतनी तेज़ी से नहीं भाग के मुझे पकड़ सकती। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। देयर वेर नो मोर साउंड्स फ्रॉम एबव। अब ये सब चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं, और फिर क्या होता है कि जो साउंड्स आ रहे होते हैं वो अचानक बंद हो जाता है। सडनली देयर कम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। और अचानक ही क्या होता है, जैसे लगता है कि कोई चीज़ जैसे रबर ट्यूब की बनी हुई, रबर जैसी कोई चीज़ वो ज़मीन पे गिरती है। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। तो निश्चय रूप से उसको इस चीज़ को लेकर डर नहीं लगता। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड लुक, टेक अ लुक। तो लेकिन कुछ देर बाद ये सोच करके कि क्या है, वो मुड़ता है। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। तो क्या होता है कि उसका पीछे मुड़ना और उस स्नेक का उसके ऊपर आ जाना, वो कहाँ पे आ जाता है, जैसे वो पीछे मुड़ा एक मोटा सांप है उसके कंधे पर आकर बैठ गया, और सांप जो था डॉक्टर के बाएं हाथ की कोहनी के ऊपर चारों ओर लिपट गया था। No sooner had I turned that a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning was simultaneous. तो उसका ये उसके कंधे पर आके लिपटना और जो डॉक्टर था उसका पीछे मुड़ना, ये दोनों एक साथ होता है। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल। ना तो वो कूदा, जैसे सांप वो अचानक जब देखा तो वो बिल्कुल कैसा हो गया, जैसे एज अ फ्रीज। तो वो डरा नहीं, एंड डिडंट क्राई आउट, और ना ही वो चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि उसके पास ये सब चीज़ें करने के लिए समय था ही नहीं। द स्नेक स्लीदर्ड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. वो जो स्नेक था उसने उसके शोल्डर पे हाथ की कोहनी की चारों ऊपर जो है वो उसने लिपट गया था। वो बिल्कुल जैसे स्नेक की एक आदत होती है लपेटने की, वो उस पर बिल्कुल रिंगल फॉर्म में हो गया था,
और उसका जो फेस था, हुड मतलब उसके फन से कम 3 से 4 इंच की दूरी पर उसके फन से उसका फेस था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। अभी कहने की ज़रूरत नहीं कि उसने जो अपना सांस था वो क्या कर रहा था, होल्ड किए हुए था। आई वॉज टर्न्ड टू स्टोन, वो पूरी तरीके से पत्थर जैसा हो गया था, मतलब बहुत धीमे धीमे जैसे लगे कि वो स्टोन हो गया है, ऐसी कंडीशन उसकी हो गई थी। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन जो दिमाग था वो अभी भी चल रहा था। द डोर ओपनड इन टू डार्कनेस, जो दरवाज़ा था वो डार्कनेस की तरफ खुल रहा था, चूँकि लाइट थी ही नहीं तो चारों तरफ जो था वो अंधेरा ही अंधेरा था। जो दरवाजे की भी अगर खुलता तो सामने भी बिल्कुल अंधेरा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, कमरे की चारों तरफ भी अंधकार ही था। इन द लाइट ऑफ लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और वो जो लाइट जल रही थी वहाँ और उसके सामने ये ऐसा लग रहा था जैसे फ्लैश का मतलब कि मांस का एक इमेज, स्टोन इमेज बैठा हुआ है। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। तब महसूस उसने क्या किया कि इस यूनिवर्स और इस वर्ल्ड का जो क्रिएटर है यानी गॉड की उपस्थिति उसने महसूस की। गॉड वॉज देयर, कि गॉड वहाँ पे था। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." Then the doctor was unable to save his life. His death was in front of him. He prayed to God to save him. That's why he wanted to write, "Oh God," on his heart. Means the doctor felt the great presence of the creator of this world and this universe. God was there with him. So there was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod. तो जब वो जो स्नेक थी उसकी आर्म पे बिल्कुल उसने उसको लपेट लिया था, तो उसको पेन हो रहा था जैसे कि एक थिके लीडन रॉड की तरह, नहीं एक रॉड की तरह नहीं बल्कि मोल्टेन फायर जैसे बिल्कुल गर्म उसको फीलिंग हो रही, जैसे कि आग जैसी गर्मी उसको फील हो रही थी। उसकी भुजा इतनी तेज़ दर्द कर रही थी। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, वो धीरे धीरे हो रहा था, वो लपेट रहा था उसको, लेकिन बहुत ही पावरफुली था। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू। अब जैसे लग रहा था कि उसकी जो सारी स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। व्हाट कुड आई डू, अब इसमें वो क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, अगर वो थोड़ा सा भी हिलता तो जो वो स्नेक है वो उस पर स्ट्राइक करता। डेथ लग्ड 4 इंचेस अवे, डेथ केवल उसे 4 इंच की दूरी पे था। सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, अगर वो इस पर स्ट्रक करता तो डॉक्टर ये सोच रहा था कि वो क्या कर सकता था। देयर वॉज नो मेडिसिन इन माई रूम, उसके कमरे में तो मेडिसिन भी उसकी नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, अब उसको अपने ऊपर कहीं ना कहीं दया आ रही थी क्योंकि वो बहुत ही फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर था। क्योंकि जब भी जो डॉक्टर होते हैं उनके कमरे में मेडिसिन तो होती है हर एक चीज़ की या फिर उससे कोरिलेट करता हुआ, लेकिन एट दैट टाइम उसके पास मेडिसिन थे ही नहीं। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, तो कुछ समय के लिए वो उसका माइंड इन सब चीज़ों में इतना चल रहा था कि वो भूल गया था खुद के बारे में और फिर अपनी मूर्खता पे और वो जो डेंजर उसके सामने था उस पर वो स्माइल कर रहा था। ओके, थैंक यू।